Let's start to do that section 1833 ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। देखिए आईटीसी का ट्रांसफर कैसे होता है वो बात कर रहे हैं हम। वेयर देयर इज अ चेंज इन द constitution of registered person on account of sale, merger, demerger, amalgamation, lease, transfer of business with the specific provision of transfer of liabilities, the said registered person shall be allowed to transfer the ITC when remain unutilized in his credit ledger to unsold, merged, demerged, amalgamated, leased and transfer business। जैसा कि आपने सुना होगा कि वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया, यानी कि दोनों एक हो गए, तो दोनों के पास कहीं न कहीं स्टॉक में आईटीसी पड़ा होगा, तो दोनों का क्या होगा? या कई बार सुनते हैं कि 2 फर्म मर्ज थी, वो डिमर्ज हो गई, अलग हो गई, तो उस दोनों में का क्या होगा? किस सिचुएशन को हम डील कर रहे हैं कि जब आपका बिज़नेस ट्रांसफर होता है या म मर्ज होता है, अमाल्गमेट हो जाता है या सेल हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पढ़िए ज़रा, शैल बी अलाउड, यहाँ देखिए, शैल बी अलाउड, जो अनयूज्ड है, अनयूटिलाइज्ड है इन इलेक्ट्रॉनिक के स्टेटस में, टू सच सोल्ड, मर्ज, डिमर्ज, अमाल्गमेटेड, लीज और ट्रांसफर, उसके लिए उस कंपनी का तो वो मिलेगा। ट्रांसफर furnishes detail of such transaction on the sale of business in form ITC2 electronically in common portal with request to transfer utilization tax credit in electronic credit ledger of transferee। ITC2 के द्वारा उसको हम ट्रांसफर करते हैं, एक से दूसरे में अगर मर्ज हो रही है तो वहां पे जाएगा, और इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ CA/CMA is to be furnished and transfer the detail of the accepted by the transferee. In case of demerger, it shall be transferred to the new entities in the ratio of net assets. Special circumstances laying to the reversal of credit payment of account. Registered person who has availed ITC switching from regular scheme to payment of tax to the composition levy supplies to of registered person। स्पेशल circumstances है जहाँ पे क्रेडिट लीडिंग टू रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट रिवर्सल हो जाएगा या पेमेंट करना पड़ता है। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल आईटीसी ले लिया है, स्विचिंग फ्रॉम रेगुलर स्कीम टू पेमेंट ऑफ टैक्स टू कंपोजिशन लेवी में जा रहा है, या सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन गेटिंग होली एग्जेम्प्टेड। जब पहले हम देख रहे थे कि एग्जेम्प्टेड नहीं था तो हो रहा था, अब वो एग्जेम्प्ट हो गया आपकी जो टैक्सेबल था, तो क्या होगा? कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, या सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन आईटीसी हैज बीन टेकन। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स अगर है तो उस केस में, यह सेक्शन 18(4), सेक्शन 29(5) एंड सेक्शन 8(6) कंबाइन हम डिस्कशन कर रहे हैं। इन दो फर्स्ट 2 केसेस में क्या हो जाएगा? फर्स्ट 3 केसेस में क्या होगा? अमाउंट टू बी रिवर्स इन इक्विवेलेंट टू द आईटीसी ऑन, किसमें? इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स, इन स्टॉक में हो या कैपिटल गुड्स में हो, ऑन द इमीडिएट प्रीसीडिंग in the date on which the over and date of the exemption and date of the cancellation of the registration। जो भी आपके इनपुट अवेलेबल हैं, कहाँ पे? इनपुट रजिस्टर में, चाहे स्टॉक के रूप में चाहे कैपिटल गुड्स के रूप में, तो वो सारे आपको रिवर्स होंगे। मैनर ऑफ रिवर्सल क्या होगा वो हम देखते हैं। इनपुट प्रोपोर्शनेट रिवर्सल होगा ऑन बेस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस इफ सच इनवॉइसेस आर नॉट अवेलेबल प्रीसिडिंग मार्केट प्राइस ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ स्विच order, exemptions, cancellation of the registration should be used in the due certification by the practicing chartered accountant or cost accountant। कैपिटल एसेट पता है आपको कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो भी होंगे, या अगर इनवॉइसेस अवेलेबल है तो, नहीं अवेलेबल है तो मार्केट के बेसिस पे जो भी प्रोपोर्शनेट होगा उसके अनुसार वो क्या हो जाएंगे? रिवर्स होंगे। कैपिटल गुड्स रिवर्सल ऑफ प्रो रेटा बेसिस परटेनिंग टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, टेकिंग यूजफुल लाइफ एज 5 ईयर। 5 ईयर लाइफ मानते हुए जो भी रिमेनिंग लाइफ होगा उसका आप रिवर्स कर देंगे। आईटीसी टू बी रिवर्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेपरेटली आईटीसी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। रिवर्स अमाउंट विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड रजिस्टर्ड पर्सन।
जो भी रिवर्स होगा उसको कहाँ मानेंगे हम, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मानेंगे। और क्रेडिट लेजर्स विल बी डेबिटेड एंड सच अमाउंट एंड बैलेंस आईटीसी विल बी लैप्स। ये डेबिट हो जाएगा और बैलेंस क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। दो इम्पैक्ट होगा, एक तो आपका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, दूसरा इसकी लायबिलिटी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, रिवर्स करने के लिए उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मानेंगे रिवर्सल के केस में। Amount to be paid is equivalent to the higher of the followings: ITC on CG, CG and PMG and less 5% quarter or part thereof from the date of invoices। अब तीसरा नंबर पॉइंट पढ़ रहे हैं, 18 से पढ़ रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन लिया गया है। तो अमाउंट टू बी पेड इज इक्विवेलेंट टू द हायर ऑफ द फॉलोइंग। हायर ऑफ द फॉलोइंग आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स और प्लांट मशीनरी लेस देन 5% पर क्वार्टर से माइनस कर देंगे देयर ऑफ रिटर्न। वैसे टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स और प्लांट मशीनरी द अमाउंट exceeds इससे then reversal amount will be added to the output tax liabilities। Separate ITC reversal is to be done for CGST, IGST and IGST। Tax on to be paid on transaction value when the refractory bricks, molds, dies, zincs and fixtures are supplied as scrap। इस तरह से आपने ये देखा कि कैसे हम ट्रांसफर केस में करते हैं। ट्रांसफर केस में जो भी ट्रांसफर होगा तो वो हम क्या करेंगे, आईटीसी को लेके जो भी स्टॉक पे पड़ा रहेगा या जहाँ पड़ा होगा वो हम कर लेंगे, और इसके केस में तो ये होगा।